हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस PYQ क्लास। इसमें आपको साइंस की प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराए जा रहे हैं। विभिन्न एग्ज़ामों में आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में कि ये विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं ये सारे एग्ज़ाम्स दिए गए हैं किन किन में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये PYQ श्रृंखला है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का क्लास। देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। पहला पॉइंट है, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है। तो किस माध्यम से देता है, तो यह विकिरण द्वारा देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। ठीक है, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। तो किस कारण, तो स्थलीय विकिरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊष्मीय ऊर्जा की 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखेंगे खाली स्थान की जगह में क्या आ जाएगा, तापीय विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। ठीक है, और लंबा कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को कहते हैं। तो वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं, तो अभिवहन कहते हैं। ठीक है, अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्या रीज़न है, तो पानी के क्वथनांक में वृद्धि के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा क्या होगा, तो लकड़ी की चम्मच है तो इसलिए इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर क्योंकि लकड़ी एक सुचालक नहीं है, ठीक है, एक कुचालक का काम करती है। अगर यही सुचालक पदार्थ होता तो उसका दूसरा सिरा भी ठंडा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सबसे बढ़िया कुचालक है। सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है, कांच आपका सबसे बढ़िया कुचालक है। ठीक है, यह ऊष्मा को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र नहीं होने देता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी से नहीं पिघलती है क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, इसी वजह से बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी से पिघलती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1931 में ऊष्मागतिकी का 0वां नियम शब्द दिया था, जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो वे आपस में भी साम्य में होते हैं। किसने दिया था, तो रॉल्फ एच फाउलर ने दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यदि खाली स्थान है वहाँ पे क्या आ जाएगा। यदि तापमान समान है तो वे पिंड तापीय समय में होंगे, ठीक है, तापीय साम्य में होंगे, ठीक है। यदि तापमान समान है तो वे पिंड तापीय साम्य में होंगे, ठीक है। साम्य होना चाहिए यहाँ पे समय की बजाय। तो देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को समआयतनिक प्रक्रिया या आइसोकोरिक प्रक्रिया कहा जाता है, जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले संवृत तंत्र या क्लोज्ड सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। जब बर्फ़ बनती है तो जल की एंट्रोपी, तो बर्फ़ की एंट्रोपी, जब बर्फ़ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है, आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है। तो ऊष्मागतिकी का यह प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। खालिस्तान दिया गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा विलियम थॉमसन। तो विलियम थॉमसन ने ऊष्मागतिकी के प्रथम दो नियमों को क्रमबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का परम शून्य -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है हमारा सही सुमेलित दिया गया है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान दिया गया है। देखेंगे जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 273 केल्विन है। मानव शरीर का सामान्य तापमान तो 310 केल्विन होता है। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, तो यह 233 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा प्रकाश से रहेगा, ठीक है। टॉपिक जो हमारा है प्रकाश, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। देखेंगे पहला पॉइंट क्या है। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तारकीय दूरी की एक माप है, तारकीय दूरी की एक माप है, तो प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। स्पष्ट आकाश का रंग नीला प्रकाश के फैलाव के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह दिखाई देगी, तो कैसी दिखाई देगी, तो काले रंग की दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जब
वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो कैसी रहती है? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।